और मैं वेट कर रहा था कि कहीं लाहौर से हमारा कोई विनर कब आएगा, और लाहौर का विनर आ गया है जी। सो दिस अवार्ड, सुपर सेलर अवार्ड, गोज टू फरहान फैसल फ्रॉम लाहौर। कंग्रेचुलेशंस फरहान, और एक दफ़ा फिर बड़े मुश्किल इसके क्राइटेरिया था। सुपर सेलर अवार्ड आपको मिला है, 80% आपका चैट रिस्पांस था, इसके अलावा 2% से कम रिटर्न्स थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे लिए और मेरी ऑडियंस के लिए बहुत अहम दिन है, क्योंकि आज हमारे साथ हैं दराज के वन एंड ओनली सुपर सेलर फरहान फैसल भाई, लाहौर से हैं। दराज पे 3 साल प्लस हो गए हैं इनको सेल करते हुए, और माशाल्लाह अच्छा अर्न कर रहे हैं। दराज की टॉप टीम तक इनकी एक्सेस है माशाल्लाह, और एक अच्छा प्लेटफॉर्म पे, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे एक अच्छा सेलर इस वक्त अगर कोई ओरिजिनल या रियल एग्जांपल हैं तो फरहान भाई हैं। आज हम इनसे पूछेंगे कि इन्होंने कैसे ये सारा सफ़र तय किया और कैसे ये अचीव किया कि ये ज़ीरो से हीरो बने। तो चलते हैं फरहान भाई की तरफ। फरहान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले, आपने मुझे टाइम दिया। सबसे पहले अपना तारुफ करवा दें शॉर्ट ऑडियंस को, देन हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। मैंने आज स्पेशल नोट्स बनाए हैं क्वेश्चंस के, क्योंकि मैं भी बहुत कुछ सीखने वाला हूं और आप भी इंशाल्लाह सीखेंगे। शकील भाई, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कहना था कि मैं दराज पे 3 साल से सेल कर रहा हूँ। इसके अंदर काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हैं, लेकिन मोस्टली ये पॉजिटिव सेलिंग एक्सपीरियंस था। दराज की मैनेजमेंट की तरफ से भी और फैमिली एंड फ्रेंड्स की तरफ से भी, और आप सपोर्टिंग कैरेक्टर्स की तरफ से भी काफ़ी अच्छी सपोर्ट मिली। मैंने स्टार्ट इस तरह किया कि पहले मैं काफ़ी गैजेट्स का शौकीन हूँ, मोबाइल एक्सेसरीज़ एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर्स से रिलेटेड, तो और अदर हाउस होल्ड में गैजेट्स की कैटेगरी में मुझे बहुत शौक़ है कि कोई भी लाइफ आपकी ईजी करने वाले गैजेट्स हों। मुझे वो पाकिस्तान में मिलते नहीं थे, तो मैंने वो सोर्स करने शुरू किए, लोकल मार्केट से ढूंढने शुरू किए, लेकिन मुझे इतनी अच्छी क्वालिटीज़ में नहीं मिले। फिर मैंने उनको अच्छी ऐसा ऐसा ढूंढ के रखना शुरू किया। मैंने फिर देखा कि इसमें मेरी काफ़ी फैमिली एंड फ्रेंड्स का इंटरेस्ट है। फिर मुझे दराज प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला, तो मैंने सोचा कि मैं इधर भी इनको लेके आऊँ, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मुझे इस पर मिला, और मैं अभी भी इन चीज़ों में डील कर रहा हूँ। मेरे काफ़ी वसी कलेक्शन है गैजेट्स की। माशाल्लाह माशाल्लाह। फरहान भाई, सबसे पहले जो क्वेश्चन करेंगे कि आपने कैसे स्टार्ट किया, कितने में स्टार्ट किया, और अभी आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैंने अराउंड अबाउट 2500 रुपीज़ की प्रोडक्ट से 5 से 6 प्रोडक्ट से ट्राई किया, 5 यूनिट्स रख के ट्राई किया आज से 3.5 साल पहले। मुझे उसका रिस्पांस अच्छा मिला, फिर मैंने ऐसा एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। फर्स्ट ईयर में मेरी इतनी ग्रोथ नहीं हुई, अराउंड अबाउट मेरे पास अराउंड अबाउट इन्वेस्टमेंट करता गया और उसको ग्रो करता गया। 2-3 मिलियन की फ़र्स्ट ईयर में मेरे पास प्रोडक्ट्स पड़ी थी, लेकिन एज अ बिजनेसमैन हमारे पास कैश लिमिटेड होता है, लेकिन हमारे प्रोडक्ट्स की रेंज ज़्यादा होती है ताकि कस्टमर को बेनिफिट मिल सके। इस वक्त मेरे अकाउंट की करंट वैल्यूएशन मुझे ऑफ़र है अराउंड अबाउट 13 to 14 मिलियन की ऑफ़र है, और स्टॉक मेरे पास अराउंड अबाउट 14 मिलियन का ही स्टॉक सारा FBD के अंदर स्टोर्ड है। तो मुझे इसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, और मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि अगर उनके पास एफ़र्ट है तो वो इस चीज़ को ज़रूर करें। मतलब फरहान भाई ने भी अपनी एफर्ट से ये अचीव किया है, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज थे लेकिन एफर्ट थी, और अभी उस एफर्ट की वजह से ये सुपर सेलर हैं। तो एफर्ट सबसे ज़्यादा, मोटिवेशन आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज उनका एक एसेट है, स्टार्ट उनका भी 2500 था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास एसेट है। आपने स्टार्ट किया होगा, लाजमी सी बात है, सब सेलर्स FBM से करते हैं, और अभी आप FBD हैं 100%। तो FBM के फ़ायदे नुकसान और FBD के फ़ायदे नुकसान क्या हैं? FBD और FBM में फ़र्क तो पहले समझ लें। फुलफिलमेंट बाय दराज एंड फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। मर्चेंट इज़ सेलर। अगर आप घर से भी पैक करके अपने ऑफिस से पैक करके भेज रहे हैं तो डेफिनेशन समझ लें, आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, आप खुद हाथ पे जा रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। उसको आप समझते हैं कि आपने ऑर्डर पैक करना है, आपको 10 ऑर्डर आए, आपको 2-3 घंटे उनको पैक करने के लिए चाहिए। उसमें आपने सोर्सिंग भी करनी है, उसमें आपने पैकिंग भी करनी है, क्वालिटी इंश्योरेंस भी करनी है। फिर आपके ऊपर जो क्लेम आना है कस्टमर से, उसका भी मोस्टली आप ही ज़िम्मेदार हैं। अगर चीज़ रास्ते में डैमेज होती है, कस्टमर क्लेम करता, चीज़ टूटी हुई है। तो मुझे इसके ऊपर काफ़ी, क्योंकि मैं सिंगल पर्सन, वन मैन शो हूँ, सोर्सिंग से लेके इन्वेस्टमेंट से लेके ईच एंड एवरीथिंग मैंने खुद हैंडल करनी है। और सिर्फ अब पिछले महीने जाके मैंने एम्प्लॉयज़ को हायर करना शुरू किया, तो मैं हर चीज़ खुद करता था। तो पहले 3 महीनों में मैंने FBM चलाया, जिसको ड्रॉप शिपिंग बोलते हैं।
उसके बाद मैं FBD पे मूव हो गया। हमारी दराज मैनेजमेंट ने मुझे रिकमेंड किया कि आपका लोड कम करने के लिए हम आपका स्टॉक आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हैं जो हॉट सेलिंग है। मुझे तो रिस्पांस बहुत अच्छा मिला, वो से मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ स्टॉक इनबाउंड करना है, मेक श्योर करना है कि मैं स्टॉक दे रहा हूँ अच्छी क्वालिटी का है, टूटी तो चीज़ें नहीं हुई, और मैच करती हैं कलर एंड एवरीथिंग उसका वेबसाइट से डिटेल्स। और मैं तो ऑल डे FBD मैं किसी को भी ये रिकमेंड नहीं करूँगा, अगर वो एलिजिबल है और उस पर उसकी इस पर इतना स्टॉक है तो FBM पे रहे, वो FBD पे ही मूव कर जाए। और मुझे इस पर बहुत अच्छी रिस्पांस मिली है। माशाल्लाह। आपका ज़ीरो से हीरो तक का सफ़र कैसा रहा? कि एक बंदा जिसने 2500 से स्टार्ट किया, फिर वो FBD पे गया और इस वक्त वो सुपर सेलर है, तो ये सफ़र कैसा रहा? क्या हर्डल्स आई, क्या चीज़ें थी जो आपको अच्छी फील हुई, क्या बुरी चीज़ें फील हुई? कि एक्सपीरियंस हो जाएगा जो हमारी ऑडियंस है ना, उनको ये नहीं लगेगा कि ये बहुत इजी काम है। एफर्ट है, एफर्ट बतानी है कि भाई एफर्ट ये है, इस वे में आपने चलना है, तो आप इजीली कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। मैंने जब शुरू स्टार्ट किया तो मुझे ई-कॉमर्स, पाकिस्तान ई-कॉमर्स मार्केट, इंटरनेशनल ई-कॉमर्स मार्केट, किसी चीज़ के बारे में इल्म नहीं था। मैं लिटरली इसमें इलिटरेट था कि मुझे ऑनलाइन बेस्ट सेलिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। स्टेप बाय स्टेप मैंने ये डिस्कवर किया कि आपने जब कोई ऑनलाइन चीज़ बेचनी है तो लोकल मार्केट की तरह नहीं है। वहाँ पे लोकल मार्केट में जो कस्टमर है और जो सेलर है वो इसका एक रिलेशन डिफरेंट है। ऑनलाइन कस्टमर इज़ द किंग। कस्टमर सही है या गलत है, कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट। कस्टमर को पहले सर्विस देनी है, ये मैंने सीखा है। उसके बाद मैंने ये सीखा है कि आपने ऑनलाइन कभी भी ब्रांडेड आइटम ऐसा जिसका आपके पास ऑथराइजेशन या लेटर या फिर ऐसा कोई भी ऐसी आइटम जो कि आप समझें कि फर्स्ट कॉपी में आती है या सेकंड कॉपी में आती है, आपने उसको टच नहीं करना। मैंने उसके अंदर भी मार खाई है, नुकसान किया है और मेरे गलतियां करके सीखी हैं। मैंने जब शुरू किया था तब इसके बारे में टीचर्स वगैरह नहीं थे। अब शकील भाई की तरह बहुत ज़्यादा टीचर्स आ चुके हैं जो कि टीच कर रहे हैं आपको। आपने उन ब्रांडेड आइटम्स की तरफ नहीं जाना, आपने हमेशा अनब्रांडेड और हाई क्वालिटी आइटम्स की तरफ ध्यान देना है। मेरा था कि मेरे डाउन्स से भी आए हैं जब मैंने गलतियाँ की हैं, लेकिन दराज मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी है, पाकिस्तानी लोग हैं, हमारा लिहाज करते हैं एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल मार्केट। वो नहीं आपकी गलती को देखते, वो आपको माफ़ी नहीं देते। यहाँ पे आपको सिखाते हैं, ट्रेनिंग है। दराज यूनिवर्सिटी है, जब मैंने स्टार्ट किया दराज यूनिवर्सिटी भी नहीं थी। मेरा जो सफ़र था इसी तरह था कि पहले तो मैं ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में था, फिर मैं अनब्रांडेड में आ गया। उसके बाद मुझे ग्रोथ मिली, उसके बाद मैंने ब्रांड क्रिएट कर लिया मैंने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। चाइना में भी कोशिश की, पाकिस्तान में भी करें, मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स की पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग है, कुछ की इंटरनेशनली मैन्युफैक्चरिंग है। आहिस्ता जाके जब मेरा 1 साल गुजर गया तो मेरा FBD पे मैंने सब मूव हो चुका था 100%। तो फिर मुझे काफ़ी क्लैरिटी मिल गई कि अब मैंने क्या चीज़ सेल करनी है, क्या चीज़ को मैंने देख के सेंस हो गई कि नहीं है। आपको भी 1 साल से 1.5 साल लग जाएगा कि आप चीज़ को देखते ही कह देंगे कि मैंने ये चीज़ सेल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। बस मेरा यही जर्नी थी। और साथ ही साथ अब आपने चूँकि काफ़ी लर्निंग चैनल्स नेटवर्क्स आ चुके हैं, तो आपने उनके साथ इन टच रहना है और काफ़ी आपने उनका कंटेंट भी वॉच करते रहना है और आपने उनकी चीज़ों को पिकअप करना है। मैं सर सनी का इसलिए ही फ़ैन हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान की जो अवाम है ना, उनको ब्रांड की तरफ लेके गए हैं कि भाई अपना ब्रांड क्रिएट करना है, अपनी वैल्यू क्रिएट करना है। और वो माशाल्लाह फरहान भी कर चुके थे। तो मैं उसकी वो वैल्यूज़ देखता था, वो बातें देखता था सर सनी की, और फिर मैं मैच करता था। जब इनसे मुलाकात करता था, मैंने कहा ये बंदा तो भाई वो सब कुछ कर चुका है जो हम मोटिवेशन लेके चले हैं। तो इट्स मीन कि जो सक्सेस की रेशो है या आपके ऊपर जाने की रेशियो है, वो बहुत मैच करती है। आप किसी को सुनेंगे, किसी सक्सेसफुल पर्सन को सुनेंगे, तो आपको जो अंदर से वाइब्स आएंगी या कुछ वर्ड्स मिल जाएंगे या कुछ पाथ मिल जाएगा ना, वो पाथ ही आपके लिए असल में सक्सेस का रास्ता है असल। तो मेरा भी यही होता है कि मैं एक्सप्लोर करूं, दूसरों को सीखूं, दूसरों से सीखूं और दूसरे के पास बैठूं। तो आपने भी यही करना है कि अपने अराउंड जो लोग हैं ना, उनका बहुत ख्याल रखना है। जो अराउंड सक्सेसफुल पर्सन है ना, उनके पास बैठना है, उनसे बात करनी है, बातचीत करनी है। कुछ लोग होंगे डाउन टू अर्थ होंगे, जिस तरह मसला फरहान भाई है, वो दे देते हैं, जवाब भी दे देते हैं, आपको अच्छा गाइड भी दे देते हैं। अगर आप गलत है तो हार्श वर्ड्स में आपको मना भी कर देते हैं। तो ये चीज़ें आपने लेके चलनी है अपने साथ, अगर आपने कामयाब होना है, अगर आपने मोटिवेट होना है। तो आप क्या एक नए सेलर, अभी एक नया सेलर है, मैंने आज साइन अप किया, मैं कल कहता हूँ कि भाई मैंने दराज को पार्ट टाइम या फुल टाइम लेके चलना है, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं? क्योंकि जो ऑडियंस है वो ज़्यादातर नहीं है कि आज जिन्होंने सेलर सेंटर बना लिया है, आज सेलर सेंटर पे साइन अप कर लिया है, अब वो चाहते हैं हमने काम करना है, ऑर्डर्स आएंगे हमें, हम इसको
अपनी अर्निंग का वे बनाना चाह रहे हैं, क्या सजेस्ट करते हैं कि किस तरह वो आपको अपने बिजनेस को लेके चलें, क्या वैल्यू इसमें ऐड करें? पिछले पॉइंट में मैं चीज़ ऐड करता जाऊँगा जो शकील भाई ने भी की है कि यू आर ओनली एज सक्सेसफुल एज अ टॉप 5 पीपल यू सिट अराउंड। अपने आप उतने ही सक्सेसफुल होंगे, टॉप 5 जितने अर्नर्स हैं उनके आप उसी लेवल पे आ सकते हैं, उनका एवरेज होंगे। तो ये बात की हम ध्यान देना। सेकंड आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि ज़ीरो से आज के डेट में सेलर स्टार्ट कर रहा है वो क्या करे। अब चूँकि हर काम में एक टाइम होता है एंट्रेंस का, तो 2017 और 16 में और 18 में जो आए थे उनके लिए एक डिफरेंट सिनेरियो से कंपटीशन मुख्तलिफ था। हर ज़माने में हर कारोबार होता है। एक एग्जांपल थी मुझे किसी बड़े ने दी कि जब आपका जूते चमकाने वाला आपको बताया कि ये काम करना शुरू कर दें, तब वो काम में बहुत देर हो चुकी हुई है। अब आपने इस काम में भी इतनी देर नहीं हुई, किसी काम में देरी नहीं है, देर नहीं सवेर है। अब आपने शुरू ऐसे करना, आपने अकाउंट तो क्रिएट कर लिया है, सिर्फ अकाउंट क्रिएट करना सब कुछ नहीं है। इसके साथ ही साथ आपने लोगों की गलतियों से सीखना है। आपने प्रोडक्ट्स जो हंटिंग करनी है, आपने उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। आपने कभी भी मल्टी कैटेगरी प्रोडक्ट्स नहीं सेल करनी है। आपने ये जो ज़्यादातर लोग चल रहे हैं लकीर के फ़कीर हैं कि मेरा महल्लेदार चीज़ बेच रहा थी मैं भी बेचूँगा, वो आपने बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि किसी की सक्सेस आपकी सक्सेस नहीं है। आपने अपनी निच कार्व आउट करनी है, आपने अपना एक रास्ता निकालना है। उसकी मैं आपको क्लियर एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ करें अगर आप 5 बंदों को जानते हैं, एक बंदा तकियों के कवर सेल कर रहा है, एक बंदा चप्पल सेल कर रहा है, एक बंदा प्लेटें सेल कर रहा है, एक बंदा मग सेल कर रहा है। आपने ये नहीं करना कि उनके सबके 5 एक मॉडल उठा लेने कि इसका मग ये वाला ज़्यादा बिकता है, इसका कवर ये ज़्यादा बिकता है, इसका ये ज़्यादा, उसकी चप्पल ये वाली बिकती है। आप वो 5 चीज़ें हम दुकान पे ले आएंगे, आप फ्लॉप हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि लोग उन चप्पल वाले के पास इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उस चप्पल वाले के पास 500 मॉडल है चप्पल का और उनके पास चॉइस है। वो देखते हैं कि ओके इसके पर इस चप्पल पे 300 रिव्यू है, इस चप्पल पे 500 रिव्यू है, मैं 500 वाली परचेज़ कर लूँगा। लेकिन कोई कहेगा 300 वाली है, ये भी मार्केट में इतनी इन नहीं हुई हुई, ये अभी मैं लूँगा तो ये मेरे पास यूनिक डिज़ाइन होगा। एग्जाम्पल है, अब आपने सबने ये नहीं करना कि जाके चप्पलें सेल करनी है, एग्जाम्पल है। अब आपने करना है कि आपने किसी एक कैटेगरी को पकड़ना है और उसके मास्टर बन जाना है। वही एक एग्जांपल है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। आपने ये नहीं कभी करना, आपने मास्टर ऑफ वन बनना है। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं किचन एक्सेसरीज़ में काम करूं, तो आपने किचन एक्सेसरीज़ पे इतनी रिसर्च करनी है कि आपकी हर प्रोडक्ट किचन के कमरे से बाहर ना निकले। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उसको अपना, अगर आपके पास इतना रिसोर्सेज नहीं है क्या मैन्युफैक्चरिंग कर सकें, आप लोकली करें, आप लोकली सोर्सिंग करें। आप 10,000 रुपये में आप 100 रुपये वाली चीज़ें लेके आएँ, 10 पीस, 10 SKUs आप लगाएं, 10,000 रुपये इज़ नथिंग। अगर आप दराज बिजनेस की आज के लैंडस्केप में बात करें, मैंने 2500 में स्टार्ट किया, उस ज़माने में सिनारियो और थे। अब आपने कंपटीशन कम से कम 10 प्रोडक्ट तो लॉन्च करें, उसके बाद वो आपकी अगर हाफ़ भी सेल हो गई हैं 3 मंथ्स के अंदर, देन आप 20 उस पर आएँ, 20 मज़ीद प्रोडक्ट्स पे लेके आएँ। अब इसी के साथ ही साथ आप जब आपका साल 2 साल गुजर गया दराज पे, आपको नज़र आ रहा है इनकम आ रही है, आप वो अपना ब्रांड रजिस्टर करवा लें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपनी रजिस्टर करवा लें और फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग करें। बेशक चाइना में करें, आप जिधर से भी आपकी चीज़ बन रही है पाकिस्तान में करें, उसको खुद मैन्युफैक्चर करें। आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत इंक्रीज़ होगा, क्योंकि एक प्रोडक्ट के पीछे होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, इंपोर्टर, ये 3 आप मुंह खिला रहे हैं। अगर आप उनको कट करते हैं, क्योंकि आप कैपिटलिस्ट माइंडसेट से चलते हैं कि आई नीड टू मेक एज मच प्रॉफिट एज पॉसिबल एंड गिव दैट प्रॉफिट एज अ बेनिफिट इन कॉस्ट टू माई कस्टमर, तो फिर ही आप सक्सेसफुल हैं। अगर आप लापरवाह हैं, आप कॉस्ट की चीज़ महंगी उठा के कोशिश करते हैं कि महंगी बेच लूँगा, दैट इज़ नॉट नेवर गोना हैपन, बिकॉज देयर आर 1000 अदर पीपल जो से आपसे सस्ती बेच रहे हैं। माशाल्लाह, ये देखने ये चीज़ें मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी कि मैंने भी इनसे सीखा। कहते हैं ना कि जो सक्सेसफुल पर्सन है जो बैठा होता है ना लैब में, तो वो बहुत कुछ हो जाता है। एक चीज़ मैं भूल गया कहना, बोले मेरे बड़ों ने कहा बेटा कमाई बेचने में नहीं रखी, कमाई ख़रीदने में रखी है। बेच तो हर कोई लेता है, ख़रीदना आपने कितने में है वो आपकी कमाई है। अब ये सोर्सिंग है कि आपकी सोर्सिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है, उतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और उतनी ज़्यादा कामयाब है। तो ये चीज़ मेरे लिए भी बड़ी इन्फॉर्मेटिव थी, आपके लिए भी इंशाल्लाह होगी। तो फरहान भाई कैसे आप करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग? मैंने पाकिस्तानियों को एक बत्ती के पीछे लगा दिया, मैंने क्या लगाया, वो एक ऑलरेडी चीज़ एग्जिस्ट करती थी, मैंने बता दी। अब हर पर्सन उसी पे चल गया है, उन्होंने अपना कोई भी आइडिया नहीं किया, सारे कुछ वही कर रहे हैं कि दराज पे जो बिक रहा है उसी को ट्रैक करते हैं और बेचना स्टार्ट कर देते हैं। एक सुपर सेलर किस तरह देखता है प्रोडक्ट हंटिंग को? प्रोडक्ट हंटिंग के 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक सिंपल लेमैन के लिए है कि वो
एक जो अभी आपने बताया कि बत्ती के पीछे लगा दिया, वो आसान है काम बंदे के लिए कि आप जाएं और कोई भी चीज़ फ्लैश सेल में लगी है 300 पीस भी क्या, उसको आप जाके सेल करना शुरू कर दे। दैट इज़ नेवर गोइंग टू वर्क, क्योंकि वो ऑलरेडी चीज़ 2000 लोग कर रहे हैं, 10,000 लोग कर रहे हैं, आपके लिए नहीं है। जो नया मेथड है, अभी फ्रेश मेथड है, वो ये है कि आप एक प्रॉब्लम ढूंढें दुनिया में। आपको भी ज़िंदगी में मसले आते होंगे कि ये मेरा एक प्रॉब्लम है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सक रही मेरा प्रॉब्लम। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक लेडीज़ किचन में रेसिपीज़ बनाती हैं यूट्यूब वीडियो देख के, ठीक है। अब उनका जो स्टोव होता है, स्टोव के आगे मोस्टली शीशा होता है, यहाँ पे दीवार होती है। अब वो मोबाइल किधर रखें, स्टोव पे तो रख नहीं सकती, शेल्फ़ किसी के पास है नहीं है। आप कोई ऐसी प्रोडक्ट लेके आएँ जो कि मोबाइल को हैंग करती है, ये ऑलरेडी है, लेकिन इसमें वो चीज़ लेके आएँ जो पाकिस्तान मार्केट के लिए नहीं है। अब ये नहीं है कि आप सब जाएँ ओके मैंने ये चीज़ करनी है, मार्केट सैचुरेट हो जाएगी, ऑलरेडी ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, या ऑलरेडी 2016 प्रोडक्ट आ चुकी हुई है। और ये प्रोडक्ट आप देखेंगे 40 रुपीज़ की सेल हो रही है, चाइना से इंपोर्ट करेंगे आपको 120 रुपीज़ की पड़ेगी है। इसको मोबाइल वॉल हैंगिंग स्टैंड बोलते हैं, इसमें आप चार्जिंग भी कर सकते हैं टाइम। एग्जांपल है प्रोडक्ट की। मैं आपको सेकंड मेथड, जो नया फ्रेश मेथड है, सक्सेसफुल मेथड, वो ये है कि जो मैंने आपको जैसे ही बताया, प्रोडक्ट आप खुद एक प्रॉब्लम ढूंढें जो आप सॉल्व कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया 2016 में मोबाइल होल्डर की जो एग्जांपल मैंने आपको दी है, इसी तरह की प्रोडक्ट अब आप कोई दुनिया में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम ढूंढें, अपना एक जेन्युइन प्रॉब्लम ढूंढें। फेक कॉज, फेक प्रॉब्लम, खुद क्रिएट किया हुआ प्रॉब्लम ना ढूंढें, आर्टिफिशियल प्रॉब्लम नहीं। आप एक आर्टिफिशियल प्रोडक्ट लेके आएंगे, बाद में लेके आएंगे, जो कि एक हाई एंड लीजर मार्केट को टारगेट करती है। आपका स्टार्ट उधर से नहीं होगा, स्टार्ट आप मैस मार्केट प्रोडक्ट, मैस मार्केट आइडिया से स्टार्ट करेंगे। तो इधर से आप इसकी इंस्पिरेशन वगैरह ले सकते हैं, इधर से आप एग्जांपल ले सकते हैं कि मैं किस तरह आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी कि आपका ये कहना है कि आपने आवाम को, कस्टमर को सलूशन देना है। सलूशन बेचेंगे कोई भी किसी भी प्रॉब्लम का, तो आपका इजीली बिक भी जाएगा और वो आपको प्रोडक्ट हंटिंग में भी इजी हो जाएगा कि अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स ज़्यादा सेल्स देती हैं। एक मैं इसमें फ़नी बात ऐड करूँगा, ऐसे हम दोस्त होते हैं आपस में मीम्स वगैरह में जिसको टैग करते हैं ना, रिलेटेबल मीम्स होती हैं कि सुबह उठते हैं पानी मेरा ठंडा, स्कूल नहीं जाना। तो ये सबको ये मसले हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको किसी मसले का हल दूँ तो ये प्रोडक्ट लॉन्च हो चुकी है 2018 में, इंस्टेंट इलेक्ट्रिक 4000 रुपये की चीज़ है। गीज़र भी है लेकिन वो है अपने नलके के साथ, क्योंकि सुबह बंदे ने नहाना तो है नहीं है, नहाना भी मुँह ही धोना। स्कूल ज़्यादातर मुझे पता है लोग स्कूल जाते हैं तो टाइम नहीं होता नहाने का, तो मुँह धोना है। तो आपने इतना सा एक्सटेंशन लगता है आपके टूटी और अपने डायरेक्ट पानी की सप्लाई के अंदर, आपने स्विच ऑन करना, इंस्टेंटली आपको गर्म पानी मिल जाएगा। आपको 2 घंटे पहले उठ के गीज़र नहीं लगाना। तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि जेन्युइन प्रॉब्लम है। आपके दोस्त जो आपके या फिर आपके कस्टमर हैं, उसको समझ लें, वो ये प्रोडक्ट परचेज़ करने के बाद अपनी फैमिली को बताएंगे। जो देखेगा वो आगे 10 बंदों को बताएगा कि मैंने इधर से परचेज़ करनी है। वो मार्केट में आने में 2-3 साल गए, आप कहेंगे वो मेरी प्रोडक्ट कॉपी हो जाएगी। कॉपी होने की आगे टेंशन है नहीं, आपने 1 स्टेप अहेड रहना है। आपने लोगों को हायर करना है, ब्रिलियंट माइंड्स को आपने लेके आना है। आपने 1-2 प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, आपकी आँखें और ख्वाब जैसी तेज़ हो जाएंगी कि ये प्रोडक्ट है, मैं इसको हंट कर लूँ। तो आपको दुनिया में मसले नज़र आने शुरू कर देंगे, फिर आप इन्वेंटर बन जाएंगे रीसेलर से। माशाल्लाह, बस ये चीज़ है, ये इस वक्त हॉट आइटम है। हॉट आइटम सारे आप बेचना स्टार्ट हो जाइएगा, बेचिएगा भी आपको अगर अच्छी प्राइस मिलती है, क्योंकि कंपटीशन ऑलरेडी आ चुका है इस प्रोडक्ट में भी। प्रोडक्ट हंटिंग आपने बता दिया, अब वो प्रोडक्ट मैंने हंट कर ली, मैं एक नया सेलर हूँ, ठीक है, मुझे लगा कि ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है, अब वो बिक नहीं रही, वो उसका सलूशन दें। सेलिंग कैसे की जाए किसी प्रोडक्ट को, लिक्विड भी करना पड़ता है, अक्सर नहीं सेल हो रही होती, किसी तरह से भी नहीं सेल हो रही होती तो लिक्विड कर देते हैं। एक प्रोडक्ट को सेल करने का मेथड क्या है आपके नज़र? बेसिकली पहले तो हमने कर ली सोर्सिंग, चीज़ ढूंढ ली है, वो एक मसला था हमारा। मसला दूसरा है सेकंड, जो है सेलिंग। सेलिंग करना एक दूसरी आर्ट है, चीज़ बेचना। आप इसकी आर्ट को समझने की कोशिश करनी है। आप प्रेजेंटेशन पहली चीज़ है, आपकी पिक्चर्स मोबाइल की खींची हुई नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई चांस नहीं है, आप नहीं कर सकते, दैट्स फाइन एंड गुड, आप अच्छी लाइटिंग में खींच सकते हैं। पिक्चर्स आपने कोशिश करनी है ई कॉमर्स फ्रेंडली पिक्चर्स हों, वाइट बैकग्राउंड के अगेंस्ट हों। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप थोड़े पैसों में 3-4 हज़ार रुपये में एक अच्छा फ्रीलांसर अपवर्क पे या कहीं भी आपका लोकली, या फिर कोई टैलेंट जो आप स्कूल में किसी बच्चे को जानते हैं, आप उसको रोटी दे सकते हैं, जो फोटोग्राफी कर सकता है, जो आपकी प्रोडक्ट बैकग्राउंड रिमूव कर सकता है, उसको आप हायर करें, उससे प्रोडक्ट का फोटोग्राफी करवाएं। दिस इज़ नॉट योर हेडेक, आप अपना स्टोर रन करें। अगर आप खुद जानते हैं दैट्स वेल एंड गुड। प्रोडक्ट की पिक्चर्स अलाउड होती हैं 8, वो आपने 8 मेन ऑल एंगल्स, सेम पिक्चर आपने 8 दफ़ा नहीं लगानी है, सिमिलर एंगल्स नहीं।
वो 8 पिक्चर से आपने कोशिश करनी है कि मैक्सिमम प्रोडक्ट एक्सप्लेन हो जाए, पढ़ने की ज़रूरत भी ना पड़े। उसके बाद सेकेंडली आपने डिस्क्रिप्शन में अनलिमिटेड प्रोडक्ट लगा सकते हैं। वो भी अगर आपको नहीं आती तो आप सेलर सपोर्ट से पूछ सकते हैं, यहाँ पर दराज यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, लेकिन वो वहाँ पे अपलोडिंग का बटन होता है, आप वहाँ पे जाके अपलोड कर सकते हैं अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स। वहाँ पे आप 50 लगाएं, 100 लगाएं, दैट्स इट, वो आप लगा सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट की एक वीडियो ज़रूर बनाएं, यूट्यूब पे अपलोड करें, URL को प्रोडक्ट ऐड करके वहाँ पे 3rd या 4th बार होती है प्रोडक्ट URL का। URL आप किसी यूट्यूबर का या वीडियो प्रोडक्ट का आप उठा के ना लगाएं, दैट इज़ नॉट अ रियल ह्यूमन इंटरेक्शन। वो देखने में पता चल जाएगा, इससे कॉपी पेस्ट प्रोडक्ट लगाइए। आप खुद कैमरे के आगे बैठे से हम बैठे हैं, बेशक मोबाइल है, आपके पास प्रोफेशनल कैमरा नहीं है, आप जैसे मर्ज़ी वीडियो बनाए हो, आपकी अपनी आवाज़ हो, जैसे मर्ज़ी बोलें। इंग्लिश नहीं आती है, आपने बोलना भी नहीं है तो आप म्यूज़िक लगा दें बैकग्राउंड पर, उसको प्रोडक्ट को यूज़ करके आप दिखाएं, प्रोडक्ट को अपलोड कर दें। लेडीज़ भी कर सकती हैं, मैन भी कर सकते हैं, कोई इसमें इतना इशू नहीं है। ये सेकंड टिप हो गया। थर्डली, अगर आपकी प्रोडक्ट नहीं सेल हो रही तो आपने उसके अंदर उसकी पिक्चर के अंदर अपडेटिंग करते रहना है, यानी पिक्चर के अंदर या तो आपने टेक्स्ट चेंज कर देना है, एंगल चेंज कर देना है। इसी से कोरिलेट करती है, आपने अपना टाइटल चेंज करते रहना है। टाइटल के अंदर देखते रहना कीवर्ड, अच्छा ये कीवर्ड आपने सोचते रहना कि कीवर्ड किस, ये मेरी प्रोडक्ट किस कीवर्ड पे सर्च होती है। आपने कोशिश करनी है वो कीवर्ड जैसे फॉर एग्जांपल RGB कीबोर्ड है, RGB लाइटिंग है, गेमर्स वगैरह लोग बड़ी पसंद करते हैं RGB लाइटिंग टेबल के नीचे लगानी। अब उसके अंदर 2-3 कीवर्ड हैं, RGB टेबल रनर्स, RGB माउस पैड, RGB कीबोर्ड। उसका एक और कीवर्ड है गेमिंग ऑरा कीबोर्ड्स, इसमें अपना एटमॉस्फेयर आपका बनता है, एटमॉस्फेरिक कीबोर्ड, वाइब कीबोर्ड्स या वाइबिंग मतलब लाइट्स। आपने वो अपनी प्रोडक्ट का खुद आपने सोचना है कि इसमें क्या है। अगर आप नहीं सोच पा रहे, आपने क्रिएटिव माइंड नहीं है, आप उसको दराज पे गूगल वगैरह पे देख सकते हैं कि और किन नामों से बिक रही है, फिर आपने उन नामों को कॉपी नहीं करना। मेहरबानी SEO का पहला रूल है कि जो प्लेजरिज्म करता है, जो किसी का डाटा उठाता है, उसकी रैंकिंग हमेशा डाउन होती है, गूगल में भी और दराज का एल्गोरिथम भी ऑलमोस्ट इसी तरह ही वर्क करता है। उनको आपको गूगल से भी ट्रैफिक आनी है और दराज से भी ट्रैफिक आनी है, आपने उसमें इटरेशन लेके आनी, चेंजिंग लेके आनी अपनी। ये तो आपकी टाइटल इमेजेस के ऊपर। फिर भी अगर आपकी चीज़ नहीं बिक रही तो अब आपने अपना प्रॉफिट, जो शील भाई ने बात की, लिक्विडेशन करनी है। आपने अपना, अगर आप उससे प्रोडक्ट से फेडअप हो गए कि मेरी नहीं सेल हो रही, लिक्विडेशन से पहले हमने देखना है कि उस प्रोडक्ट को अगर हम लो कॉस्ट पे या बिल्कुल प्रॉफिट के बगैर सेल करें, हमने एकदम से लो प्रॉफिट पे नहीं आने को। कस्टमर सोचेगा कि एकदम से प्राइस गिर गई है, क्या ब्रोकन आइटम तो नहीं बेच रहा हूँ, कस्टमर सस्पिशियस होता है। हमने चीज़ याद रखनी है कि दराज पर रोज़ 10 लाख नए विजिटर्स नहीं आ रहे, वही 10 लाख विजिटर या 20 लाख विजिटर रोज़ ऐप को विजिट कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट को देखते रहते हैं। आपने प्रोडक्ट की प्राइस के अंदर हर वीक 2 to 5% का डिस्काउंट लगाते जाना है, सेल प्राइस के ऊपर लेके आते जाना है। आपको जिस दिन पहला ऑर्डर आ गया, आपने अपनी प्राइस को स्टेबल रखना है 1 हफ़्ता। उसके बाद आपने, अगर आपको ऑर्डर स्टेबल आ रहे हैं, 1-2 ऑर्डर आ रहा है, आपने उसको उधर रखना है। अगर नहीं, आप और ऑर्डर चाह रहे हैं तो 5 to 10% का मज़ीद डिस्काउंट दें, मज़ीद आप डिस्काउंट ना दें। अपनी प्राइस का आपने ओरिजिनल मार्जिन इतना कम नहीं रखना कि आप उसमें डिस्काउंट ना देगा। हमें ये सोच के प्राइसिंग उसकी करनी है कि हाँ, मैं इसके अंदर थोड़ा बहुत मार्जिन है डिस्काउंट का, मैं दे सकता हूँ। अगर आपको आउट ऑफ पॉकेट भी करना पड़े तो कर लें, लेकिन बाद में जब आपकी चीज़ पे रिव्यूज़ थोड़े बहुत आ जाएँ तो आप उसको फिर प्राइस थोड़ी इंक्रीज़ कर सकते हैं। एग्जॉर्बिडेंट नहीं, वो आप प्राइस इन्फ्लेशन में फंस जाएंगे 5-10-20%। तो 4th टिप भी इसी से रिलेट करती है कि अगर आप की प्रोडक्ट फिर भी नहीं सेल हो रही तो आप उसके ऊपर वाउचर कोड्स बनाएं, आप उसके ऊपर प्रमोशंस और ज्वाइन कर दें। आप रोज़ सेलर सेंटर ओपन करें, आप सेलर सेंटर बना के क्लोज ना कर दें। वाउचर कैंपेन्स, टॉप सेलर, ऑल सेलर, जो भी आपको कैंपेन शो हो रही है, बंडल कैंपेन बनाएं। फिर आपकी अगर 5 प्रोडक्ट हैं तो आपस में बंडलिंग करें। फ़र्ज़ करें मैं एक सेल करता हूँ चप्पल, ठीक है, या मैं बूट सेल करता हूँ, तो ज़ाहिर सी बात है बूट खरीदने हैं तो सॉक्स खरीदनी है। जैसे मैं रेज़र ब्लेड सेल कर रहा हूँ तो मुझे हैंडल भी सेल करना है। बहुत पुरानी एग्जांपल है। तो आपने इन दोनों चीज़ों को आपस में बंडल क्रिएट करना है। प्रमोशन के टैब में जाके बंडल्स में जाना है, वहाँ पे आपने करना है कॉम्बो। वहाँ पे क्वांटिटी बंडल्स भी होते हैं, फ्री गिफ्ट भी होते हैं, लेकिन आपने बंडल कॉम्बो बनाने है। 5% डिस्काउंट देना है अगर फर्क करें दो आपस में कुछ चीज़ें बिक रही हैं तो इस तरह भी आपकी अप सेलिंग होगी। अगर एक प्रोडक्ट हॉट हो गई है तो उसकी हवा में ही दूसरी प्रोडक्ट उड़ जाएगी, ऊपर आ जाएगी कि सॉक्स नहीं बिक रहे तो जूते बिक रहे हैं, जूते सॉक्स को बिकवा देंगे। तो ये चीज़ आपने बहुत अप सेलिंग आपने करते रहना है। माशाल्लाह ये टिप्स काफ़ी आपको भी हेल्पफुल होंगी, मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा मैंने भी सीखा है। इंशाल्लाह आगे भी हम दूसरे लोगों को भी बुलाएंगे, दूसरे भी बहुत ज़्यादा टॉप सेलर्स हैं जो मेरी लिस्ट में हैं, मेरे अराउंड हैं, इंशाल्लाह उनको भी इन्वाइट करेंगे। तो इस तरह बहुत कुछ नॉलेज इकट्ठा हो जाएगा इंशाल्लाह। आज जितना मैंने सीखा है मुझे लगता है आपने तो मेरे से ज़्यादा ही सीखा होगा, मैंने भी बहुत ज़्यादा सीखा है।
तो फरहान भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने टाइम दिया, उन्होंने इनकी ये अता हम पे उन्होंने टाइम दिया और हमारे साथ बैठे और नॉलेज शेयर करना। नॉलेज देना जो है ना, नॉलेज होता सबके पास है, देने का जो जिक्र है ना वो नहीं होता। 3 Idiots मूवी मुझे याद आ गई है। होता सबके पास है, देता कोई नहीं देता कोई नहीं है। तो जिगरा जो होता है ना नॉलेज देने का, वो माशाल्लाह इनमें है और उन्होंने दिया भी, उन्होंने दिखाया भी है। तो माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया फरहान भाई, जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह मुलाकात तो होती रहेगी ऑफ कैमरा भी। तो ये फरहान भाई हैं, तो तंग नहीं करना यार, फेसबुक का लोग मेरे से लिंक भी मांगेंगे, मैं नहीं दूंगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं अपने काम में। तो फिर भी ये है कि मैं कोशिश करूंगा कि कल को अगर हम ग्रुप की तरफ जाते हैं तो मैं इन्हें ऐड कर दूं, तो ये थोड़ा बहुत टाइम हमारी कम्युनिटी को दे दें। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। हैशटैग सवाल करके, हैशटैग सवाल लिखिए, कमेंट में आप सवाल लिख सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उसका आंसर करने की। बहुत बहुत शुक्रिया सर।